Welcome to my class. Dear students, today we are going to see 8th standard lesson 3.2 The Song of Songs. सबसे पहले हम वार्मिंग अप चिट चैट एक्टिविटी देख लेते हैं। सवालात समझ लेंगे और उसके जवाब आप लोग अपने तौर पर लिखने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक और सॉन्ग? क्या आपको मौसीकी गाने सुनना पसंद है? इसका जवाब आपको अपने तौर पे देना है। यस, आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक, या नो, आई डोंट लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स डू यू सिंग? आप किस किस्म के गाने गाते हैं? यहाँ पे आई सिंग गज़ल, हिंदी बॉलीवुड मूवीज सॉन्ग्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर? आपका पसंदीदा सिंगर यानी गुलकार कौन है? इसके जवाब में माय फेवरेट सिंगर इज़ लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह, के एक्सेट्रा। व्हेन डू यू सिंग? आप कब गाते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डू यू प्रैक्टिस सिंगिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ ए ग्रुप? अगर आप गाना गा रहे हैं तो क्या आप किसी उस्ताद के गाइडेंस में, रहबरी में सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हो? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोक म्यूज़िक एंड क्लासिकल म्यूज़िक? क्लासिकल म्यूज़िक और फोक म्यूज़िक के दरमियान क्या फ़र्क है? आगे की एक्टिविटीज़ भी आपको खुद से करनी है। नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ लिसन द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। गानों का गाना। Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. Exhausted means tired, थका हुआ। थके हारे संगीतकार ने आहिस्ता आहिस्ता या धीरे से अपना तानपुरा कारपेट पर नीचे रखा। The exquisite strains of राग दरबारी still vibrated within the hall. एक्सक्यूजिट का मीनिंग है वेरी फाइन एंड प्लीजिंग, खुशनुमा। राग दरबारी के नहायत खुशनुमा सुरों की जो सदा थी वो अब भी दालान में गूंज रही थी। वाइब्रेटेड यानी गूंजना और स्टेन से यानी सुर। एम्परर अकबर लुक्ड अप हिज आईज लिट विथ एडमायरेशन। एम्परर शहंशाह, बादशाह अकबर ने ऊपर देखा, इसकी आंखें तारीफ से चमक रही थी। एडमायरेशन का मतलब होता है तारीफ और लिट यानी चमकना। वंडरफुल, बहुत खूब। ही सेड सुपर्ब, शानदार। बादशाह अकबर कहते हैं उसकी तारीफ में बहुत खूब, शानदार। आई लिसन टू यू एवरी डे बट आई कांट सीम टू हैव इनफ। मैं हर रोज़ तुम्हें सुनता हूँ लेकिन मुझे मैं तुम्हारे गाने से सैर नहीं हो पाता हूँ, मुझे सैरी नहीं होती। तानसेन बोर्ड इन साइलेंट ग्रैटिट्यूड। तानसेन एहसानमंदी में सर झुका लिया। तानसेन ने एहसानमंदी में सर झुका लिया। ग्रैटिट्यूड यानी एहसानमंद होना। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, सेड अकबर। मुझे लगता है कि दुनिया भर में सबसे खूबसूरत आवाज़ तुम्हारी है, अकबर ने कहा। बट आई डोंट, शहंशाह, सेड तानसेन विद अ स्माइल। तानसेन ने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता महाराज। देयर इज समवन हु सिंग्स फार बेटर देन आई डू। मुझसे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ में गाने वाला भी कोई है, यानी और भी कोई ऐसा है जो मुझसे भी खूबसूरत आवाज़ में गाता है। रियली, क्राइड द डिसबिलीविंग अकबर। वाकई, सचमुच, बेयकीनी से अकबर ने कहा। Then I must have him sing in my court. Can you arrange it? तब तो इसे मेरे दरबार में बुलाना ही चाहिए। तुम इसका इंतज़ाम कर सकते हो? तानसेन shook his head. I am afraid he will not come, sire. तानसेन ने इनकार में सर हिलाया। shook जो है शेक का सेकेंड फॉर्म है हिलाना।
माफ़ कीजिए महाराज, लेकिन वो आने वाला नहीं है। What? Not even if he hears that the emperor himself has summoned him? समन का मतलब होता है called, बुलाना। अकबर कहता है क्या, ये जानने के बाद भी कि बादशाह ने खुद उसे बुलाया है और वो नहीं आएगा? No, not even then. नहीं, फिर भी नहीं। This reply would have enraged any other emperor. ये जवाब सुनकर किसी दूसरे बादशाह को गुस्सा आ गया होता। But Akbar was different. Very well, उस्ताद जी, said Akbar, smiling into Tansen's half-scared eyes. If he doesn't come, I shall go to him myself. Will you take me to him? लेकिन अकबर मुख्तलिफ था। बहुत अच्छा उस्ताद जी। तानसेन जो कि हाफ खौफज़दा था, हाफ यानी कि आधा, नीम खौफज़दा आँखों में झांककर हंसते हुए इसने कहा, अगर वो नहीं आ सकते तो मैं खुद इनके पास जाऊंगा, तुम मुझे इनके पास ले चलो। यस सायर, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। जी हाँ महाराज, अगर आप हिंदुस्तान के बादशाह के तौर पर ना आए तब। आई शैल गो एज ए हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक। मैं संगीत के एक मामूली प्रेमी की हैसियत से जाऊंगा। ऐसे हम्बल का मतलब आजिज़ी होता है या इनकिसारी होता है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब मामूली हमने लिए है। संत हरिदास व द मैन तानसेन हैड स्पोकन ऑफ। तानसेन ने जिस शख्स के मुतालिक कहा था वो थे संत हरिदास। ही हैड बीन तानसेन्स म्यूजिक टीचर एंड ही लिव्ड द ऑस्टियर लाइफ ऑफ ए हर्मिट। वो तानसेन के संगीत के उस्ताद थे, म्यूज़िक के टीचर थे, और वो ऑस्टियर मीन्स सिंपल, वो एक सादा ज़िंदगी गुजारते थे और बड़ी तन्हाई में गुजारते थे। वो तन्हाई में, हर्मिट का मतलब होता है तन्हाई, वो तन्हाई में सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बसर कर रहे थे। When Tansen and the emperor reached his hut, he was busy with his daily chores. जब तानसेन और बादशाह इसकी कुटिया के पास पहुँचे तब वो अपने रोज़मर्रा के, चोर्स का मतलब होता है काम, रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ था, मशगूल था। When they asked him to sing, he smiled but said firmly, I am long past the age for singing. जब इन्होंने इससे गाने की फरमाइश की तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, गाने की मेरी उम्र कब से लौट गई है। Even his favorite pupil could not persuade him to change his mind. तानसेन जो था वो संत हरिदास का फेवरेट प्यूपिल था। प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट, शागिर्द था। उसके बावजूद भी उसने उसे परसुएट करना यानी कन्विंस करवाना, ट्राई टू कन्विंस, मनाना, समझाना, उसके बावजूद भी उसने उसको समझा नहीं पाया, उसको गाने के लिए आमादा नहीं कर सका। बट तानसेन न्यू हाउ टू गेट राउंड हिम। लेकिन तानसेन को बराबर मालूम था कि इन्हें किस तरीके से तैयार किया जाए। ही ऑफर्ड टू सिंग बिफोर हिज गुरु। उसने गुरुजी के सामने, उसके उस्ताद के सामने खुद गाने की तजवीज़ की। एंड ही मेड ए डेलिब्रेट मिस्टेक। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, और उसने जानबूझकर गलती की। दैट्स नॉट द राइट नोट, तानसेन क्राइड हिज टीचर अमेज्ड। उसके उस्ताद जी ने, गुरुजी ने हैराज़दा होकर चिल्लाया, व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, क्या हो गया है तुम्हें। तानसेन डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड हिज टीचर एंड ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन। तानसेन ने गुरुजी का कहा नहीं समझा और उसने दोबारा वो गलती की। एग्जास्परेटेड, संत हरिदास टुक द तानपुरा फ्रॉम तानसेन्स हैंड एंड sang द राइट नोट। एग्जास्परेटेड का मीनिंग इरिटेट और एंग्री, मायूस होना, गुस्सा होना। संत हरिदास ने गुस्से में तानसेन के हाथ से तानपुरा ले लिया और उन्होंने जो सही उसका सुर था वो लगाया। देन ही वेंट ऑन टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। वेंट ऑन यानी जारी रखना। फिर वो आगे और इसी तरह आगे गाते रहे।
The music spread across the forest like the first glimmer of dawn or the fragrance of jasmine. सुबह की पहली किरण या चमेली की खुशबू की तरह संगीत तमाम जंगल में इधर से उधर तक हर जगह फैल गया। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, ग्लीमर का मतलब चमक। अकबर एंड तानसेन लिसन टू हिम एज इफ दे वर hypnotized and the emperor realized that Tansen had spoken the truth. Hypnotize means capture full attention. अकबर और तानसेन दोनों इनको शहरज़ादा सुन रहे थे। शहरज़ादा मतलब जैसा कि उन पर जादू हो चुका था। शहंशाह को एहसास हुआ कि तानसेन ने हकीकत कहा था, सच कहा था। He had not known that music could be like this. उनको मालूम ही नहीं था कि संगीत ऐसा भी होता है। He had certainly never heard anything like it before. बादशाह अकबर ने इससे पहले कभी ऐसा संगीत सुना ही नहीं था। As they walked back, the emperor suddenly broke the silence to ask Tansen, "Why can't you sing like him, उस्ताद जी?" वापसी के दौरान खामोशी को तोड़ते हुए बादशाह ने अचानक तानसेन से पूछा, उस्ताद जी तुम इनके मानिंद क्यों नहीं गा सकते? तानसेन स्माइल, शहंशाह आई सिंग एट योर कमांड, द कमांड ऑफ द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। तानसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, शहंशाह मैं आपके फरमान, शहंशाह हिंद के फरमान के तहत उनके कहने के मुताबिक गाता हूँ। बट गुरुजी सिंग्स फॉर वन हु इज मास्टर ऑफ इवन किंग्स गॉड, लेकिन गुरुजी इसके लिए गाते हैं जो तमाम बादशाहों का बादशाह है, यानी खुदा। हिज म्यूजिक स्प्रिंग्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज सोल, फियर एंड अनआस्क्ड फॉर। उनका संगीत उनकी दिल की गहराई, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, और सोल यानी कि रूह, उनके दिल की गहराइयों, उनकी रूह की गहराइयों से निकलता है, आज़ादी से और बग़ैर फरमाइश की। मतलब ना ही किसी की फरमाइश होती है और वो आज़ादी के साथ अपनी रूह की गहराइयों से संगीत गाते हैं। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई म्यूज़िक टू बी सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन। मैं किस तरह ये उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरा गाना भी इनकी तरह खूबसूरत और अलहामी हो। थैंक यू।